आज की ताज़ा खबरें। एमजेपीआरयू अपडेट्स, मॉडल प्रश्न पत्र का प्रारूप जारी, परीक्षा का विरोध किया। रुविवी की स्नातक परीक्षाओं में दीर्घ, अति लघु और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। छात्रों को दिए जाएंगे विकल्प, स्नातकोत्तर में सभी प्रश्न पत्र होंगे। खबर विस्तार में। रुहेलखंड विवि ने स्नातक और स्नातकोत्तर की मुख्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के प्रारूप गुरुवार को जारी कर दिए। इसके तहत स्नातक में सभी प्रश्न पत्रों का एक प्रश्न पत्र और स्नातकोत्तर में सभी प्रश्न पत्र होंगे। अमृत विचार ने गुरुवार के अंक में प्रारूप जारी होने को लेकर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। इधर, प्रारूप जारी होने के बावजूद परीक्षाओं को लेकर छात्रों का गतिरोध जारी है। गुरुवार को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को लेकर 11 जून को परीक्षा समिति की बैठक हुई थी। उसके बाद विषय विशेषज्ञों की समिति ने प्रारूप तैयार किया, जिसे कुलपति के अनुमोदन के बाद गुरुवार को जारी कर दिया गया। परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम की परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न पत्रों के प्रश्न पूछ जाएंगे। प्रथम प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होगा, जिसमें सभी प्रश्न पत्रों के प्रश्न पूछे जाएंगे। छात्रों को किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यह प्रश्न 30 अंकों का होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न भी सभी प्रश्न पत्रों से शामिल किए जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 10 होगी, जिसमें से छात्र को कोई भी 4 हल करने होंगे। 4 प्रश्नों के 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न भी सभी प्रश्न पत्रों से पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 10 होगी, जिनमें से छात्रों को सिर्फ 5 प्रश्न हल करने होंगे। इनके 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। छात्रों के विरोध के बाद कुलपति के निर्देश पर कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक व अन्य अधिकारियों ने परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर बैठक की। स्नातकोत्तर के प्रश्न पत्रों को 2 समूह में बांटा। स्नातकोत्तर एमए, एमएससी, एमकॉम की परीक्षा में विषय विशेषज्ञों की टीम ने सहमति दी कि सभी प्रश्न पत्र अलग अलग कराए जाएं और छात्रों को सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर देने का विकल्प हो, ताकि छात्रों को भविष्य में कोई समस्या न आए। स्नातकोत्तर कक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद छात्र जब विभिन्न साक्षात्कार में जाते हैं तो उनसे विशिष्ट प्रश्न पत्र के बारे में पूछा जाता है और उसमें प्राप्त नंबर अलग से पूछे जाते हैं। स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रश्न पत्र विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, ऐसे में अलग अलग प्रश्न पत्र कराना ही उचित होगा। स्नातकोत्तर के प्रश्न पत्रों को 2 समूह में बांटा जा सकता है, जिसमें एक समूह में 35-35 के 7 प्रश्न होंगे, जिसमें से छात्र कोई 2 प्रश्न हल सकते हैं। दूसरे समय में 30-30 अंकों के 3 प्रश्न होंगे, जिसमें से छात्र कोई एक प्रश्न हल कर सकेंगे। इन सभी का पूर्णांक 100 अंकों का होगा। साहित्यिक विषयों के प्रश्न पत्र 3 समूह में बांटे। साहित्यिक विषयों जैसे अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, फारसी आदि से संबंधित स्नातक और स्नातकोत्तर प्रश्न पत्रों को 3 समूह में बांटा गया है, जिसमें प्रथम समूह में पाठ्य पुस्तक से संबंधित गद्यांश और पद्यांशों में से एक की व्याख्या करनी होगी, जिसमें 35 अंक निर्धारित किए गए हैं। द्वितीय समूह में 2 दीर्घ प्रश्न होंगे, जिसमें से कोई एक प्रश्न हल करना होगा। समूह 3 में 3 लघु उत्तरीय प्रश्न या 20 बहुविकल्पीय हल करने होंगे, जिनके 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर। एमजेपीआरयू अपडेट्स, द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं न कराई जाएं। खबर विस्तार में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने स्नातक की परीक्षाओं को लेकर गुरुवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले परीक्षा नियंत्रक अशोक कुमार अरविंद का घेराव किया। छात्र स्नातक की प्रयोगात्मक परीक्षाएं और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं न कराने की मांग कर रहे थे। परीक्षा नियंत्रक ने कुलपति प्रो. केपी सिंह से वार्ता के बाद समस्या के हल की बात कही, तो उसके बाद सभी कुलपति दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। काफी हंगामा होने पर कुलपति आए और छात्रों को आश्वासन दिया, लेकिन इसके बाद भी छात्र नहीं माने। एबीवीपी ने 28 जून को विश्वविद्यालय में पूर्व परीक्षा नियंत्रक संजीव कुमार का घेराव कर इस संबंध में मांग की थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। छात्रों ने 1 जुलाई को फिर से घेराव की चेतावनी दी। गुरुवार को काफी संख्या में छात्र परीक्षा नियंत्रक अशोक कुमार अरविंद के पास पहुंचे और पूर्व में की गई मांगें रखी। छात्रों ने कहा कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित न कराई जाएं। द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं सिर्फ उन्हीं प्रश्नपत्रों की कराई जाएं, जिनके प्रश्नपत्र प्रथम वर्ष में नहीं हुए थे। परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों से इस बारे में जानकारी ली, तो बताया गया कि परीक्षा समिति में परीक्षाओं और प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद उन्हें शासनादेश भी बताया गया।
परीक्षा नियंत्रक ने कुलपति से वार्ता कर समाधान का आश्वासन दिया। जब छात्र कुलपति दफ्तर के बाहर नारेबाजी कर रहे थे तो अंदर कुलपति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे। इस दौरान मौके पर चीफ प्रॉक्टर जयन मौर्य, डिप्टी चीफ प्रॉक्टर AK सिंह, सुरक्षा प्रभारी सुधांशु व अन्य पहुंच गए। उन्होंने 10 छात्रों को अंदर आकर वार्ता करने के उसके बाद कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक व अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में कुलपति सभागार में बैठक हुई, जिसमें पूरी स्थिति से छात्रों को अवगत कराया गया। 50 व अन्य छात्र संगठनों ने प्रश्नपत्र का प्रारूप जारी होने को सही बताया है। ग्रीष्मकालीन छुट्टी के बाद खुले महाविद्यालय। एनजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय का 2 महीने का ग्रीष्मकालीन अवकाश 30 जून को समाप्त हो गया। गुरुवार से एक बार फिर से विश्वविद्यालय परिसर व महाविद्यालय खुल गए। हालांकि अभी महाविद्यालयों में अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों को ही बुलाया जा रहा है। अभी कक्षाओं के संचालन पर शासन से रोक लगी हुई है। अब सभी महाविद्यालय बची हुई सेमेस्टर परीक्षाओं और स्नातक व स्नातकोत्तर की मुख्य परीक्षाओं के आयोजन में लग गए हैं। बरेली कॉलेज में प्राचार्य डा. अनुराग मोहन ने भी शिक्षकों के साथ बैठक की। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड से जुड़ी हर जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।